हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम कर रहे हैं ऑर्डर 24 पेमेंट इनटू कोर्ट। तो पेमेंट कौन करेगा? डिफेंडेंट को अगर लगता है किसी भी स्टेज पे कि वो कुछ पैसे या जो भी सूट है उसका सारा क्लेम या कुछ, यानी कि दोनों सम हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकता है सूट में जो है और कुछ पार्ट भी हो सकता है। अगर उसे लगता है उसे डिपॉजिट करना चाहिए तो वो सूट के बीच में ही ये पेमेंट कोर्ट में कर सकता है। रूल 1 कहता है डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, यानी कि जो क्लेम मांगा है किसने? प्लेंटिफ ने। और ध्यान रखना, सूट जो है केवल डेट और डैमेजेस से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाता है कि सूट कौन सा हो जिसमें डिफेंडेंट जो है पेमेंट करता है कोर्ट में सूट के बीच में, तो या तो कोई उधार वगैरह का मामला हो या कोई डैमेजेस का हो, यानी कि प्लेंटिफ का कोई डैमेज हो गया और वो क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट से। उन दोनों केसेस में, ठीक है, डेट के आगे 1, डैमेजेस के आगे 2 कर लेना। इन दोनों ही केसेस में डिफेंडेंट क्या करेगा? डिपॉजिट करवा देगा कोर्ट के अंदर। सेकंड है, अब मान लो उसने डिपॉजिट करवाया तो वो क्या करेगा? कोर्ट के थ्रू प्लेंटिफ को बताएगा, नोटिस देगा, भाई मैंने जो डिपॉजिट है वो कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया है, जो क्लेम आपने मांगा है, ठीक है। और जो अमाउंट जो डिपॉजिट की है वो पे हो जाएगी किसको? प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ को नोटिस पहुंच गया, वही तो फिर एप्लीकेशन डालेगा, तो वो किसको पहुंच जाएगी? प्लेंटिफ को। यही बात करता है रूल 2 में। उसके बाद है रूल 3। रूल 3 में है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस, यानी कि एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया, अब आपने प्लेंटिफ को जो है नोटिस दिया है कि मैंने जो क्लेम मांगा था वो डिपॉजिट किया है, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ध्यान रखना, जब हमने इंटरेस्ट किया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जैसे कोर्ट में सूट चलता है उस दौरान भी इंटरेस्ट लगता रहता है, ठीक है, जो भी अमाउंट है उसके ऊपर। तो वहाँ पे ये कह रहा है रूल 3 में कि कोई भी इंटरेस्ट जब प्लेंटिफ को डिफेंडेंट ने नोटिस भेज दिया उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फ्रॉम, ध्यान रखना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, ठीक है। नोटिस की जो रिसिप्ट मिल जाएगी उस पर जो डेट लिखी होगी वहां से जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट, यानी कि देखो क्या है, अभी जो डिपॉजिट हुआ है वो प्लेंटिफ पार्ट में कर रहा है। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि प्लेंटिफ ने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि जो क्लेम पूरा मांगा था वो सारा ही इस डिपॉजिट का जो मुझे नोटिस मिला है इसमें है, नहीं, पार्ट में है, यानी कि कुछ भाग है। प्लेंटिफ जहां पे एक्सेप्ट करता है सच अमाउंट एज सेटिस्फेक्शन इन पार्ट, तो वो जो बचा हुआ है ना बैलेंस, उसके लिए आगे प्रोसिक्यूट कर सकता है किसको? डिफेंडेंट को। और अगर मान लो कोर्ट डिसाइड करता है कि जो भी डिपॉजिट हुआ है डिफेंडेंट के द्वारा फुल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, प्लेंटिफ क्लेम का, तो प्लेंटिफ क्या करेगा? कॉस्ट, जो सूट की कॉस्ट है वो पे करेगा, क्योंकि उसने दोबारा डाला हुआ है ना, इसलिए इनकर्ड आफ्टर द डिपॉजिट, यानी कि जो उसने दोबारा रिमेनिंग के लिए डाला था उसके लिए उसको कॉस्ट जो है पे करनी पड़ेगी। और सेकंड जो इसका पॉइंट है उसमें ये वाला जो पॉइंट है ना सेकंड, कि उसने फुल में मान लिया है, यानी कि जहाँ पे प्लेंटिफ कहता है कि हाँ ये जो पूरा क्लेम है ये ठीक है जो आपने डिपॉजिट दिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा? प्लेंटिफ जहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो एक स्टेटमेंट वो कोर्ट में देगा कि हाँ ये जो इसने डिपॉजिट दिया है उससे मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ अपने क्लेम के लिए। और स्टेटमेंट जो है फाइल होगी, उसके ऊपर कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा कि डिफेंडेंट ने दिया था और प्लेंटिफ ने फुल सेटिस्फेक्शन में उसको
ले लिया है, ठीक है। और डायरेक्ट करेगा कि जो भी कॉस्ट किस पार्टी को करनी है, ठीक है। कोई भी अगर कॉस्ट है बची हुई है उस सूट के अंदर कि दोनों में से किसी भी पार्टी की हो सकती है, जैसे मान लो डिले ही हुआ था कोई सूट में, तो वो जो है जजमेंट सुनाते वक्त वो भी बता देगा कि किस पार्टी को कॉस्ट जो है वो पे करनी है। एंड कोर्ट शैल कंसीडर विच ऑफ द पार्टीज इज मोस्ट टू ब्लेम फॉर द लिटिगेशन। इलस्ट्रेशंस हैं 3, ये आप ज़रूर पढ़िएगा, प्रीलिम पूछी जा सकती हैं। तो हमारा ऑर्डर 24 हो गया है। आई होप आपको ऑर्डर 24 समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।